देखिए, दुनिया की संसदों का सबसे बड़ा सम्मेलन P20 कल से स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हो रहा है। P20 सम्मेलन दिल्ली में द्वारका स्थित यशोभूमि में P20 का आगाज होगा। यशोभूमि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जिसका उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है यशोभूमि और खासियत ये भी है, जो विश्व की कई इस तरीके से जो धरोहर हैं, विश्व के कई ऐसे ऑडिटोरियम हैं, उनमें से एक है यशोभूमि। जो विदेशों में सुविधाएं आप देखते हैं ऑडिटोरियम्स में, वो सुविधाएं यशोभूमि में हैं। दिल्ली मेट्रो से यशोभूमि पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन तक सफर उन्होंने किया। P20 प्रारंभ होने से पहले आज से होंगी प्री समिट बैठकें। आज पार्लियामेंट फोरम ऑन लाइफ की बैठक है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए बनाया गया है ये फोरम। भारत ने दिया था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र और उस मंत्र को साकार करते हुए ये P20 सम्मेलन। और ये अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे 3 तस्वीर आपके सामने है। स्पीकर बिरला जिन्होंने मेट्रो का सफर किया, और सबसे ऊपर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीर है। क्या तैयारी है वहां पर यशोभूमि में, किस तरीके से यहां पर दिग्गज पहुंचेंगे और मंथन होगा। कई सेशन होने वाले हैं जिसमें बेहद अहम चर्चा भी रहेगी। दिल्ली मेट्रो से यशोभूमि पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। देखिए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन वो पहुंचे, उसके बाद मेट्रो में सवार हुए, मेट्रो का सफर किया। दुनिया की संसदों का सबसे बड़ा P20 सम्मेलन, स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन, जिसका आयोजन हो रहा है यशोभूमि में। मेट्रो का सफर सभी यात्रियों से चर्चा करने के बाद लगता है कि सुरक्षित और जल्दी पहुंचने वाला सफर है। जितना सुविधाजनक, जितना जल्दी पहुंचना, जितना सुरक्षित, सभी आम यात्रियों से चर्चा करने के बाद लगता है कि मेट्रो किसी भी नगर के लिए आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। निश्चित रूप से इससे हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि आज हमारी प्री समिट पर्यावरण पर है। इसलिए मेट्रो का उपयोग आम जीवन के लिए और आम व्यक्ति के लिए आज महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जितने मेरे यात्रियों से चर्चा हुई, सब कहते हैं कि मेट्रो का सफर सुविधाजनक भी है, सुरक्षित भी है और अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी भी पहुंचते हैं। तो क्योंकि कई यात्री तो डेली अप डाउन मेट्रो से करते हैं, इसलिए दिल्ली की मेट्रो ट्रेन देश और विश्व में एक अपना महत्वपूर्ण का सबसे बड़ा सम्मेलन P20 कल से स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हो रहा है। P20 सम्मेलन दिल्ली में द्वारका स्थित यशोभूमि में P20 का आगाज, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं P20 की। दिल्ली मेट्रो से यशोभूमि पहुंचे थे स्पीकर ओम बिरला, वो तस्वीर आपको दिखाई थी, और अब तो आगाज हो रहा है P20 का। वर्किंग ग्रुप 3 चलिए सुनते हैं कंट्रीब्यूशन क्या कहा जा रहा है। टॉक्स अबाउट द नीड टू रिड्यूस ग्लोबल GHG emissions by using and adopting socio-cultural and behavioral changes. Similarly, the International Energy Agency has done a deep dive and a study about the impacts of these behavioral changes, and they have come out with some extremely important recommendations. If such behaviors and such choices are made by individuals the world over, by 2030, we would have reduced 2 billion tons of GHG emissions. Around 60% of emission saving by life measures could indirectly be actually encouraged by governments. And the reduction of per capita CO2 emissions in advanced economies will be 3 to 4 times greater than developing economies. What are the different types of measures and steps that we need to focus on when we talk about life-friendly actions? And this slide gives an overview. If the behavioral measures such as having eco-friendly households, using such methods of transport which are environment friendly, reducing flying where we can travel by other means,
recycling, because the principle of reduce, reuse, recycle, refurbish, repair, that is very important to take the attention away from the use and throw mindset to sustainable and mindful utilization of resources. And the consumer choices that we can make in terms of the vehicles that we choose to use, the appliances, whether they are energy efficient, the electricity choices, using renewable sources of energy, all these. And we have tried to show it in this bar chart, where ultimately this leads to reduction of 2 billion tons of CO2 emissions by 2030. So these are the focus areas that the International Energy Agency report also points.